वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परविंदर सर में। तो आज तक हमने छठी क्लास साइंस के 4 चैप्टर कर लिए हैं और आज हम 4th लेसन के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बोर्ड पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। अब आपने क्या करना है, ऐसे 5 वस्तुओं के नाम बताने हैं जो क्या है, लकड़ी से बनते हैं या बने हुए हैं। तो लकड़ी से बने हुए क्या क्या चीज़ हो सकती है आपकी, आइए डिस्कस करते हैं हम। नंबर 1 क्या हो गया आपका, चेयर। ठीक है भाई। कुर्सी क्या होती है, ये भी आपकी लकड़ी से बनती है, प्लास्टिक से भी बनती है लेकिन लकड़ी से भी बन सकती है। उसके बाद क्या हो गया, टेबल। ठीक है, मेज हो गया। और क्या हो गया आपका, बेंच। ठीक है। 4th नंबर पे क्या हो गया आपका, फर्नीचर। ठीक है। और 5th नंबर पे क्या हो गया आपका, लकड़ी का क्या हो गया, स्पून। लकड़ी की क्या होती है, चम्मच भी बनती है। तो ये 5 ऑब्जेक्ट हो गए आपके जो किससे बने हुए हैं, लकड़ी से। और भी बहुत सारी हमारे आसपास ऐसी चीज़ें हैं जो लकड़ी से बनती है। तो हमने यहाँ केवल 5 ही नाम लिखने थे, इसलिए हमने केवल 5 ही लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच साइन। अब जो आपके पास ये ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, इनके अंदर से आपने ऐसे ऑब्जेक्ट छांटने हैं जो क्या है, साइन, चमकदार है। ठीक है नहीं, या जो चमकते हैं। तो देखिए, ग्लास बाउल। अब शीशे का कटोरा है, प्लास्टिक टॉय है, प्लास्टिक के खिलौने हैं, स्टील स्पून, स्टील की चम्मच है, कॉटन शर्ट, और कॉटन की क्या है, शर्ट है, कमीज है। तो इनमें से चमकने वाली चीज़ें कौन कौन सी, एक तो है ग्लास बाउल। ठीक है ना। और क्या, प्लास्टिक टॉय चमकदार आपका नहीं होता है, तो और क्या है, स्टील स्पून, जो है क्या है आपकी स्टील की चम्मच है, ये भी चमकदार है। कॉटन शर्ट आपकी चमकदार नहीं होती है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट। 3rd क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लिखा हुआ मैच द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा हुआ था, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया। इसका पर्सन का कहने का अर्थ क्या है कि जो आपके पास दिए हुए हैं उनके मिलान करने हैं। और मिलान के अंदर जैसे बुक है, अब बुक किस चीज़ की बनी हुई है, उसका मैंने जैसे बुक का मिलान हो गया पेपर के साथ। ठीक है ना। अगर बुक पेपर के अलावा किसी और चीज़ से भी बनी हुई है तो वो भी हम इसके पास में लिख देंगे। ठीक है। तो जैसे पहला ऑप्शन था आपका, बुक किताब है, पुस्तक है, किसकी बनी होती है, पेपर से, कागज़ से। उसके बाद क्या है, टम्बलर। टम्बलर क्या आपका किस चीज़ का बना हुआ था, टम्बलर, ग्लास। ठीक है, शीशे का बना होता। और किसका बना होता है, ये प्लास्टिक का भी बना होता है भाई। ठीक है। और वुड, ये लकड़ी से भी बना हो सकता है। मेन ऑप्शन इसका ग्लास है, लेकिन अन्य ऑप्शन भी ये हो सकते हैं इसके। इसी प्रकार हम चेयर की बात करें, चेयर, कुर्सी किसकी बनी होती है, लकड़ी की, लेकिन लकड़ी के साथ साथ प्लास्टिक की भी बनी हो सकती है और अन्य धातुओं की भी बनी हो सकती है। ठीक है ना, वो इसमें कोई और ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हम बात करें टॉय, खिलौने। खिलौने किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के। ठीक है। और खिलौने क्या है, ग्लास, कांच का भी खिलौना हो सकता है। ठीक, पेपर का भी खिलौना हो सकता है, कागज का। ठीक है। और लास्ट में आपका क्या आ गया, शूज। शूज के आपके जूते, और जूते किसके बने होते हैं, आपके लेदर के। तो ये 3 क्वेश्चन आपके जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अब अगले क्वेश्चन है जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और आपका जो डाउट है वो नेक्स्ट क्लास तक सॉल्व कर दिया जाएगा। तो अब मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, आइए आगे करते हैं काम। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4,
ये क्या आपका ट्रू और फॉल्स का है? आपने कुछ स्टेटमेंट आपको दी हुई मिलेगी और आपको ये बताना कि जो दी हुई स्टेटमेंट आपकी ट्रू है या फॉल्स है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक्यू। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट while glass is opaque। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है, एक बार मैं सारी स्टेटमेंट इकट्ठी लिख देता हूं, फिर हम इनको ट्रू और फॉल्स बताएंगे। ए नोटबुक हैज लस्टर while eraser does not। ठीक है। उसके बाद थर्ड है आपका, चाक डिजोल्व इन वाटर। चाक डिजोल्व इन वाटर। फोर्थ है, ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। ये हो गए 4। नेक्स्ट है इसका 5वां पार्ट, 5th है, शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। ठीक है भाई। नेक्स्ट है 6th, ऑयल मिक्स विद वाटर। ऑयल मिक्सेस विद वाटर। 7th है आपका, सैंड सेटल डाउन इन वाटर। सैंड सेटल डाउन इन वाटर। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका लास्ट ऑप्शन, विनेगर डिजोल्व इन वाटर। विनेगर डिजोल्व इन वाटर। ठीक है भाई। अब देखिए ये स्टेटमेंट दी हुई आपके पास 8 स्टेटमेंट है और इनको आपने बताना कि इनमें से कितनी ट्रू है और कितनी फॉल्स है, यानी कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, आइए रीड करते हैं। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट व्हाइल ग्लास इज ओपेक्यू। ये कहना चाहता है कि जो पत्थर है आपका वो आपका पारदर्शी है और जो शीशा है या कांच है वो क्या आपका अपारदर्शी है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, ये रॉन्ग है। ठीक है ना, क्योंकि शीशा आपका कैसा होता है, पारदर्शी होता है और पत्थर अपारदर्शी। तो ये अपोजिट लिखी हुई, इसलिए ये क्या है, रॉन्ग है। सेकंड की बात करते हैं, ए नोटबुक हैज लस्टर व्हाइल इरेजर डज नॉट। अब ये कहता कि एक किताब के पास चमक होती है जबकि इरेजर के पास, रबड़ के पास नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, गलत है, क्योंकि ना ही तो बुक के पास चमक होती और ना ही इरेजर के पास होती। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, चाक डिजोल्व इन वाटर। हमने लेसन में रीड किया था कि पानी के अंदर क्या क्या चीज़ें डिजोल्व हो जाती है और क्या क्या चीज़ें नहीं होती। तो उसमें ऑप्शन आया था कि चाक पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, रॉन्ग है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्या है, ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। अब लकड़ी का एक टुकड़ा है जो पानी के ऊपर क्या करता है, तैरता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, राइट है, ट्रू है। ठीक है ना। आगे 5th, शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। चीनी है जो पानी के अंदर समाहित नहीं होती है, घुलती नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, पानी के अंदर चीनी घुल जाती है। नेक्स्ट क्या है, ऑयल मिक्सेस विद वाटर।
जो तेल है वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है। ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, रॉन्ग है। पानी कभी भी तेल के साथ मिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, सैंड सेटल डाउन इन वाटर। जो रेत है वो रेत है जो पानी के अंदर नीचे तलहटी में जमा हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, राइट है भाई, ठीक है ना। जब भी आप पानी के अंदर रेत घोलोगे तो थोड़ी देर के बाद रेत पानी की तलहटी में जमा हो जाएगी। लास्ट क्या है, विनेगर डिजोल्व इन वाटर। अब विनेगर क्या है, विनेगर है सिरका, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है, पानी के अंदर पूर्ण रूप से घुल जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। तो आपकी केवल 3 ही स्टेटमेंट ट्रू है 8 में से, 4th नंबर और 7th और 8th नंबर, बाकी आपकी क्या है, फॉल्स है। तो ये क्वेश्चन भी आपका 4th है जो कंप्लीट हो गया। आइए 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसको मैं पहले इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल। यानी कि आपके कुछ ऑब्जेक्ट या मटेरियल दिए हुए हैं, आपने क्या करना, उनको ग्रुप करना है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा दूसरे तरीके से लिख रहा हूं। ग्रुप द गिवन मटेरियल एज, ठीक है ना। अब मटेरियल क्या दिया, पहले वो लिख देते हैं, वाटर, ठीक है, बास्केटबॉल, और क्या है, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल, और क्या है, एंड अर्थन पिक्चर, एंड अर्थन पिक्चर, ठीक है भाई। ये ऑब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं, इनको आपने ग्रुप के अंदर, समूह के अंदर लगाना है। और समूह भी आपके किस प्रकार के हैं, पहला समूह आपका राउंड शेप्ड एंड अदर शेप्ड, ठीक है। अब इनमें से कौन कौन से जो आपके गोलाकार है और कौन से अन्य आकार के हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि राउंड शेप्ड की। राउंड शेप्ड के कौन कौन से हैं, एक तो हो गया बास्केटबॉल, ठीक है भाई, और क्या हो गया आपका, ऑरेंज, और अर्थन पिक्चर, ठीक है, अर्थन पिक्चर, और क्या था आपका, एप्पल, और ग्लोब। ये क्या हो गया, आपके राउंड शेप्ड हो गए, गोल आकार के हो गए, ठीक। और उसके बाद है अदर शेप्ड की बात करें हम, अदर शेप्ड। अब अन्य आकार के कौन से हो गए, एक तो वाटर हो गया आपका, ठीक है, और क्या हो गया आपका, शुगर, चीनी, ठीक। ये क्या हो गए आपके, अदर शेप्ड हो गए, अन्य आकार के हो गए। वहीं हम सेकंड पार्ट की बात करें, इन्हीं चीज़ों को फिर हमने एक अलग से ग्रुप बनाना है, ईटेबल एंड नॉन ईटेबल, ईटेबल और नॉन ईटेबल, ठीक है ना। अब ईटेबल, इनमें से खाने योग्य कौन कौन से हैं, तो खाने योग्य क्या आपका, एक तो वाटर है,
ठीक है भाई। और क्या है, ऑरेंज भी है, शुगर भी है, एप्पल भी है, ठीक है ना। वाटर, ऑरेंज, शुगर, एप्पल, ये क्या आपके खाने योग्य है। और नॉन ईटेबल में क्या आएगा, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, और क्या आ गया आपका ग्लोब, और अर्थन पिचर यानी कि मिट्टी वाला घड़ा। ये क्या हो गए आपके गिवे हुए ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, इनके जो दो समूह बनाने थे वो उन समूह के अंदर हमने इनको बांट दिया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लिस्ट ऑल आइटम नोन टू यू दैट फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है ना, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन। अब आपने कुछ ऐसे पदार्थों के नाम लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो क्या करते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं। और फिर ये भी देखना कि ये पदार्थ पानी के ऊपर तैरते हैं जो ये तेल के ऊपर भी तैरते हैं या नहीं तैरते। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो पानी के ऊपर कौन कौन सी चीजें तैरती हैं, मैं इसका आंसर लिख रहा हूं डायरेक्ट, क्वेश्चन मैंने आपको बोल के बता दिया है। तो पानी के ऊपर तैरने वाली चीजें कौन सी है, थिंग्स फ्लोट ऑन वाटर। पानी के ऊपर कौन कौन सी चीज तैरती है, एक तो क्या हो गया आपका लीव्स, और लीव्स भी कौन सा, ड्राई लीव्स, ड्राई लीव्स, पत्तियां हो गई सूखी, पीस ऑफ वुड, ठीक है ना, लकड़ी का टुकड़ा हो गया। और क्या हो गया, पेपर, कागज हो गया आपका। और क्या है, फीदर्स, पंख हो गया, ठीक है ना। ये चीजें क्या करती है, पानी के ऊपर तैरती हैं। अब बात करें ऑयल की, क्या ये चीजें ऑयल तेल के ऊपर भी तैरेगी, तो इसके लिए एक लाइन लिखते हैं हम, इफ दे आर लाइटर देन ऑयल, ठीक है ना, दे आल्सो फ्लोट ऑन ऑयल। तो ये लाइन क्या कहती है, यदि ये जो चीज़ें मैंने लिखवाई है ये आपकी तेल से हल्की है तो ये तेल के ऊपर तैर जाएंगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। तो फाइंड द ओड वन आउट, फाइंड ओड वन आउट, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, उनमें से आपने जो विषम चीज है उसको बाहर निकालना या उसको ढूंढना आपने, ठीक है ना। तो पहली स्टेटमेंट आपकी, चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड, ठीक है। अब ये आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है। अब इनमें से आपका ओड वन चीज क्या है, विषम चीज क्या है, जैसे चेयर है लकड़ी की बनी है, बेड ये भी लकड़ी से बना है, टेबल मेज ये भी लकड़ी से बनी है, बेबी बच्चा, और कपबोर्ड अलमारी। तो ये क्या है, इनमें से बेबी है जो ये आपका क्या है, ओड वन आउट है, ठीक है ना। क्यों है, बिकॉज बेबी इज लिविंग, बेबी क्या है आपका सजीव है, और बाकी जो चीज़ें क्या है
निर्जीव है, ठीक है ना। इसी प्रकार हम सेकंड पार्ट की बात करें बी, इसके अंदर क्या, रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड और क्या है, लोटस। तो ये क्या है, रोज गुलाब है, जैस्मिन है, बोट किश्ती है, मैरीगोल्ड गेंदा है और लोटस कमल है। अब इनमें से आपका विषम कौन सा है, तो विषम क्या आपका बोट। अब बोट विषम क्यों है, क्योंकि बाकी तो सारे आपके क्या है, फ्लावर है, और बोट क्या है, एक किश्ती है। ये क्या है, इन चीज से अलग है। बिकॉज बोट इज नॉट ए फ्लावर, क्योंकि किश्ती है आपका वो फूल नहीं है, इसलिए क्या है, इनसे विषम है। इसी प्रकार हम बात करें सी पार्ट की, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और क्या है, सिल्वर, सैंड, ठीक है। ये सभी क्या आपकी, जैसे एल्यूमिनियम धातु है, आयरन भी धातु है, कॉपर भी धातु है, सिल्वर चांदी भी धातु है, सैंड ये क्या, रेत, रेत क्या आपका धातु नहीं है, इसलिए यही क्या है, ओड है। बिकॉज इट इज नॉट ए मेटल, इट इज नॉट मेटल, इसलिए आपका क्या है, सैंड सबसे अलग है। और लास्ट पार्ट है आपका इसका शुगर साल्ट, शुगर साल्ट, सैंड और क्या है, कॉपर सल्फेट। ये लास्ट पार्ट आपका भाई, शुगर, साल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। इनमें से आपको बताना कि इनमें से विषम क्या है, ओड क्या है। तो इसके अंदर से आपका विषम क्या है, सैंड है। क्यों है, क्योंकि सैंड डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। ये क्या, रेत है जो आपका, वो पानी के अंदर घुलनशील नहीं है। बाकी जो सारे पदार्थ है, चीनी भी घुलनशील है, नमक भी घुलनशील और कॉपर सल्फेट भी पानी के अंदर आपका घुलनशील है। तो आज इसी के साथ आपका ये लेसन खत्म हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आप किसका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपका जो डाउट है वो सोल्व कर दिया जाएगा। तो थैंक यू क्लास। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।